आज मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये लाइन एम है और ये लाइन एम है, दोनों पैरेलल हैं। ये इंटरसेक्ट हो रही हैं बाय एंडर पैरेलल लाइंस पी और क्यू। ये पी लाइन है, ये क्यू लाइन है, इन दोनों से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो इसके लिए हम लोग in triangles ABC and CDA we have side AB is equal to CD के। AB is equal to CD के। AB is equal to CD क्यों है? क्योंकि P और Q पैरेलल लाइन्स है। AB, हाँ, AB is equal to CD इस क्यों है? क्योंकि ये P और Q पैरेलल लाइन्स हैं। सिंस P इज पैरेलल टू Q। जब P और Q पैरेलल होगा तो L एंड M आर पैरेलल। सिंस L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में हर जगह डिस्टेंस बराबर होगी, इसलिए AB इज इक्वल टू CD हो गया। अब इसी तरह से AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। ये क्यों है? सिंस AD इज इक्वल टू BC। इसका मतलब क्यों? क्योंकि P और Q पैरेलल है। P इज पैरेलल टू Q। अब हम इसके बाद ये दिखाना चाहते हैं कि यह जो एंगल है ADC इज इक्वल टू ABC के, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DC। इधर कुछ लिखा नहीं है, मान लिया कि M ही है। एंगल DC और ये स्मॉल m यहाँ लिखे हैं DC। मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट हम ले रहे हैं इधर कैपिटल M, DCM के। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये P और Q लाइन पैरेलल है, तो ये P और Q लाइन पैरेलल है इसलिए, और यह लाइन एक ही है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। या हम लिख सकते हैं बिकॉज P and Q आर पैरेलल। सिंस P इज पैरेलल टू Q। जब P और Q पैरेलल हो जाएंगे तो ये और ये करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद जो एंगल DCM है, DCM यह जो एंगल हो जाएगा यह CDA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इज इक्वल टू एंगल ऐसे गए फिर ऐसे चले गए, एंगल CDA। क्यों ऐसा है? अल्टरनेट एंगल्स।
तो इस तरह से मिल गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। अब ये ए बी लाइन सी डी के इक्वल है, बी सी लाइन ए डी के इक्वल है, और एंगल ए डी सी या सी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी के। इसका मतलब कि बाई एस ए एस रूल से हम इसको कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेंस बाई एस ए एस rule we can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक बार और बता देते हैं, थोड़ा सा एंगल प्रूफ करने में ट्रिक को लाइए। अब इसमें हमें ट्रायंगल ए बी सी और एंगल सी डी ए को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसमें देखिए ये लाइन ए बी जो है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, इसमें लाइन ए बी और लाइन सी डी इक्वल है। लाइन ए बी और लाइन सी डी क्यों इक्वल हैं? क्योंकि एल और एम पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे लीजिए, सब इक्वल होगी। तो इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। इसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी ये है और बी सी ये है। तो ए डी इक्वल टू बी सी क्यों होगा? क्योंकि लाइन पी और क्यू पैरेलल है। ये लाइन पी है और ये लाइन क्यू है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, इस पैरेलल लाइन के लंब, तो इस लाइन के लंब, तो इसलिए ये दोनों डिस्टेंसेज बराबर रहेंगे। अब हम, क्योंकि लाइन पैरेलल, ये भी लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है, अब इसके बाद हम, ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि इस पैरेलल लाइन के लंब डिस्टेंस है। तो अब हम इसमें एक एंगल को बराबर दिखाना चाहते हैं, इस एंगल को इसके इक्वल। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एम के, पॉइंट एम मान लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। और इसके बाद यह जो एंगल डी सी एम है, यह एंगल सी डी ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल है। हेंस बाई एस ए एस रूल we can say that the triangle ABC is congruent to triangle CDA। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।